मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। अरे अंदर आ जाओ, इतना भी क्या शर्मा रहे हो। ये शर्माने वाली बात नहीं। आज बड़ी मुश्किलों के बाद, बड़े नसीबों से तुम और मैं एक साथ हुए हैं, तो तुम इतना शर्मा रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं। प्रियांक राहुल से कमरे के अंदर आने को कह रहा था। राहुल थोड़ा सा घबराया हुआ था और थोड़ी उसमें झिझक भी थी, क्योंकि वो जिस सिचुएशन में आया था और अब जो होने वाला था वो दोनों बहुत अलग थे। राहुल आया था अपनी दीदी की चौथी की विदा कराने के लिए, और उसी बीच प्रियांक वहीं मौजूद था। प्रियांक तो इंतज़ार में ही था कि कब राहुल आए और कब वो उसके ऊपर झपट्टा मारे। राहुल जब वहाँ पर आया और उसने प्रियांक को देखा तो वो शॉक्ड हो गया, क्योंकि प्रियांक आखिर उसके जीजा का कज़िन था, लेकिन वो वहाँ क्या कर रहा है। उसे तो अब तक अपने घर पर होना चाहिए था। राहुल ने अच्छे साले की तरह अपनी जीजा के पैर छुए और फिर जाकर अपनी दीदी के पास बैठ गया। तो उसकी दीदी ने बोला, जाकर प्रियांक के भी पैर छुओ, वो भी तुम्हारा रिश्ते में जीजा ही लगता है। अब राहुल कैसे अपनी बहन को बताता कि शायद रिश्ते में वो जीजा लगता होगा, पर दूर का, पर असल में तो उन दोनों के बीच पति पत्नी जैसे संबंध बन रहे हैं। फिर भी राहुल अपनी बहन के कहने को टाल नहीं सकता था, इसलिए वो उठा और प्रियांक की तरफ जाने लगा। प्रियांक बड़े ध्यान से राहुल को देख रहा था। राहुल प्रियांक की तरफ चलते हुए आ रहा था और प्रियांक अपने मन में एक एक कर राहुल के कपड़े निकाल रहा था। जब राहुल प्रियांक के बिल्कुल नज़दीक पहुंचा, तब प्रियांक की नज़र में राहुल सिर्फ बॉक्सर में था और वो प्रियांक को ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े ध्यान से देख रहा था। राहुल प्रियांक के आगे झुका और उसने प्रियांक के पैर छूने की कोशिश की। प्रियांक पीछे हट गया और राहुल को उठाते हुए उसके कान में बोला, अरे अभी इतनी जल्दी झुक रहे हो, थोड़ा मौका तो देखो, यहाँ कैसे सबके सामने। राहुल उठकर खड़ा हो गया। उसे शर्म आ गई कि प्रियांक ने ये क्या बोल दिया। वो एकदम चुप रहा और प्रियांक ने उसे कसकर अपने गले से लगा लिया और बोला, आज मेरे पास कमरा भी है, अगर तुम कहो तो आज कुछ धुआंधार हो जाए। राहुल शर्माया हुआ था, उसने कुछ भी नहीं बोला और वो बस यूं ही चुप बना रहा। प्रियांक बार बार कोशिश कर रहा था कि कैसे भी करके राहुल को वो अपने कमरे में ले जाए, वो कमरा जो उसे कुछ दिन रहने के लिए मिला था, और वहां पर कोई आता जाता भी नहीं था, क्योंकि आखिर वो गेस्ट रूम जो था। प्रियांक ने राहुल से कहा, आओ चलो तुम्हें बाहर घुमा के लाता हूँ, तुम्हें तुम्हारे जीजा का घर दिखाता हूँ। राहुल अपनी बहन की ओर देख रहा था और उसने इशारे में कहा, चले जाओ। तभी प्रियांक बोला, सब काम क्या अपनी दीदी से पूछ के ही करते हो? कुछ काम तो तुम ऐसे भी करते हो ना, जो तुम दीदी को बता भी ना सको। और उसने ये काफ़ी तेज बोला, जो कि राहुल के जीजा ने भी सुन लिया, और वह बड़े ध्यान से राहुल को देखने लगे और प्रियांक से इशारे में पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ। प्रियांक ने हंसकर टाल दिया और बोला, कुछ नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में छोटा सा हार्ट छोड़िए, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। प्रियांक ने सबके सामने राहुल का हाथ पकड़ लिया। राहुल को इस पर थोड़ा सा एतराज हुआ। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो प्रियांक ने कहा, तुम हाथ छुड़ा रहे हो, मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़ना चाह रहा था, क्या कोई दिक्कत है मेरा तुम्हारे हाथ पकड़ने से? सब देख रहे हैं ना, कोई क्या सोचेगा, हमें लोग जज करेंगे, गलत समझेंगे। प्रियांक हंसने लगा और हंसते हुए राहुल से बोला, तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो, कोई भी हमें जज करने नहीं आ रहा, किसी को किसी की नहीं पड़ी, सब लोग अंदर सब फंक्शंस में बिजी हैं। प्रियांक राहुल को लेकर घर के बाहर निकलने लगा। राहुल ने प्रियांक से पूछा, हम घर के बाहर क्यों जा रहे हैं? हम तो तुम्हारे कमरे में जाने वाले थे ना। अरे बाहर ही तो मेरा कमरा है, मैं गेस्ट रूम में रुका हूं ना, घर से सबसे दूर, एकदम अलग, जहां तुम्हें और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और हम जो चाहें वो कर सकते हैं। बस तुम हामी भर दो एक बार कि तुम तैयार हो, फिर देखो तुम मेरा कमाल,
और देखो हम दोनों किस तरह से धमाल मचाते हैं। राहुल शर्म से लजा रहा था। उसकी पलकें पूरी तरह से नीचे झुकी हुई थीं। प्रियांक ने राहुल की ओर देखा और उससे कहा, यूं ना शर्माओ, आज तो हमारी सुहागरात है। तुम अगर ऐसे शर्माओगे तो फिर कैसे हो पाएगा। राहुल ने कुछ भी नहीं बोला। प्रियांक उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे की ओर ले गया। दोनों धीरे धीरे कर उधर जा रहे थे। प्रियांक ने कमरे का दरवाजा खोला और वो कमरे के अंदर चला गया। राहुल अभी भी बाहर खड़ा था। प्रियांक राहुल से बोला, अंदर आओ ना। पर राहुल हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वो कमरे के अंदर नहीं जा रहा था। उसे बहुत शर्म आ रही थी। प्रियांक ने राहुल से फिर से कहा, आओ ना अंदर। तुम अगर अंदर नहीं आओगे तो हम सुहागरात कैसे मनाएंगे। आ भी जाओ अब। प्रियांक बार बार मस्ती कर रहा था और राहुल को कमरे के अंदर लाने की कोशिश कर रहा था। पर राहुल जो था शर्मा रहा था। उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि आखिर तो वो अपनी बहन के घर आया था और कहीं अगर किसी ने देख लिया तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कहानी यूं ही कंटिन्यू रहेगी दोस्तों, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, कमेंट में एक छोटा सा हार्ट छोड़िए, साथ ही वीडियो को किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर जरूर करिए। राहुल दरवाजे के बाहर खड़ा शर्म से पूरा लाल हो रहा था और प्रियांक मस्ती कर रहा था। वो बार बार राहुल से कह रहा था, आओ ना अंदर, सुहागरात मनाते हैं। और राहुल ने प्रियांक से कहा, मुझे नहीं मनानी सुहागरात। तुम्हें जो करना है तुम अकेले ही कर लो, मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। ये सुन प्रियांक ने राहुल का हाथ पकड़ा और उसे कसकर अंदर खींच लिया। राहुल लड़खड़ाते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुआ और प्रियांक के ऊपर आ गया, जिससे दोनों लड़के जमीन पर गिर पड़े। राहुल प्रियांक के ऊपर था और प्रियांक राहुल के नीचे। कमरे का दरवाजा यूं ही खुला पड़ा था और प्रियांक ने राहुल का सर अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। राहुल संभलने के लिए खुद को छुड़ाना चाहता था, पर प्रियांक ने उसकी टांगों में अपनी टांगें फंसा ली और उसे कसकर पकड़ के रखा और उसके होठों पर पहली बार अपने होठों से हल्के से छुआ। दोनों के होठ मिलते ही राहुल के पूरे बदन में मानो बिजली कौंध गई हो। एक करंट जैसा एहसास होने लगा। एक झंझनाहट, पूरे शरीर में झंझनाहट हो रही थी और उसकी आंखें मानो किसी नशे में चूर होकर बंद हुई जा रही थीं। प्रियांक ने राहुल के नीचे वाले होठ को अपने दोनों होठों में दबा लिया और उसके होठ को इस तरह से चूसने लगा जैसे मधुमक्खी फूल में से रस चूसती है। राहुल ने अब रेसिस्ट करना बंद कर दिया था। मतलब अब वो खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो बस प्रियांक जो भी कर रहा था उसे करने दे रहा था और प्रियांक राहुल को अपनी पकड़ से थोड़ा ढीला कर रहा था, क्योंकि अब राहुल पूरा साथ जो दे रहा था। प्रियांक ने राहुल को पलट लिया और उसके ऊपर आ गया। प्रियांक ने अपनी शर्ट निकाल दी और फिर दोबारा राहुल के होठों को अपने होठों में कस लिया। उसने अपने दोनों होठों में राहुल के दोनों होठों को एक साथ कैद कर लिया। राहुल कुछ बोलना चाहता था, पर वो बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि प्रियांक ने उसके मुंह को अपने होठों से बंद जो कर रखा था। राहुल अब कुछ भी नहीं बोल रहा था। प्रियांक यूं ही लगातार राहुल को चूम रहा था। उसने चूमते चूमते राहुल की शर्ट की बटन खोल दिए और उसका एक हाथ राहुल की कमर में था। प्रियांक और राहुल एक दूजे के नशे में पूरी तरह से चूर बस डूबे हुए थे। दोस्तों, कहानी यूं ही कंटिन्यू रहेगी, पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ ही कमेंट में एक हार्ट छोड़िए मेरे लिए और वीडियो को किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्लीज़ शेयर जरूर करिए। राहुल और प्रियांक के बीच ये जो रिश्ता बन रहा था ये बेहद खास था। दोनों ने पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था और बिना कुछ बोले नंबर भी एक्सचेंज हो गए थे। बाद में चैटिंग, व्हाट्सएप वीडियो कॉल और ना जाने क्या क्या उन लोगों ने किया। लेकिन आज का ये पल सबसे ज़्यादा खास था, क्योंकि आज वो दोनों एक दूजे को सच में छू रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और एक दूजे को जी भर के प्यार कर रहे थे। राहुल ने प्रियांक को पलट दिया और अब वो प्रियांक के ऊपर आ गया। उसने
प्रियांक के दोनों हाथों को अपनी पीठ पर कर दिया और फिर उसने प्रियांक के सर को अपने एक हाथ से थाम लिया, उसके सर को आगे उठाया और उसके होठों को इतना डीपली चूसने लगा कि मानो दुनिया में उससे मीठा तो कुछ और था ही नहीं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दरवाजा खुला पड़ा था, लेकिन दोनों में से किसी को इस बात का एहसास ही नहीं था। दोनों बस एक दूसरे में भयंकर तरीके से डूबे हुए थे कि तभी प्रियांक का फोन बजा और प्रियांक ने फोन में देखा तो राहुल के जीजा जी का यानी कि प्रियांक के कजिन का फोन था। प्रियांक ने फोन उठाया तो इस पर वो बोले, दरवाजा तो बंद कर लो कम से कम, उसके बाद करो तुम्हें जो भी करना है। ये सुनकर प्रियांक थोड़ा सा हड़बड़ा गया। उसने राहुल को अपने ऊपर से हटाया और दरवाजे को जल्दी से बंद किया। राहुल बोला, क्या हो गया? प्रियांक बोला, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, टेंशन ना लो तुम। पर राहुल समझ गया था कि कुछ तो हुआ, क्योंकि प्रियांक के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। राहुल ने प्रियांक से पूछा, प्लीज़ बताओ ना क्या हो गया। इस पर प्रियांक ने बताया कि तुम्हारे जीजा का फ़ोन था, वो कह रहा था कम से कम दरवाज़ा तो बंद कर लो, शायद उसने हमें देख लिया। ये सुनते ही राहुल के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे जिस बात का डर था वही हुआ। वो अपनी बहन के घर आया और देखो उसने आकर एक कांड कर दिया जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। राहुल को अब अंदर से बहुत ज़्यादा डर सता रहा था कि कहीं उसका जीजा उसकी बहन को सब कुछ ना बता दे। उसने प्रियांक से कहा, अब क्या होगा, कहीं जीजा जी ने सबको सब कुछ बता दिया तो? प्रियांक ने राहुल को शांत करते हुए कहा, तुम टेंशन ना लो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। राहुल ने प्रियांक से कहा, तुम इतने श्योर कैसे हो कि वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगा? इस पर प्रियांक बोला, क्योंकि उसका भी सीक्रेट है ना मेरे पास। राहुल प्रियांक के पीछे पड़ गया, बताओ ना क्या सीक्रेट है, क्या राज है उनका, मुझे भी जानना है, बताओ ना। पर प्रियांक बार बार मुकर रहा था, वो बताना नहीं चाह रहा था। उसने राहुल को कसकर कमर से पकड़ के अपनी सीने से सटा लिया और दोबारा से उसके होठों को चूसने लगा। राहुल छटपटा रहा था, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसने प्रियांक को धक्का देने की भी कोशिश की, पर प्रियांक की बॉडी बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। उसने राहुल को थामे रखा। राहुल की लाख कोशिश के बाद भी राहुल खुद को छुड़ा नहीं सका और प्रियांक ने राहुल के होठों को अपने होठों में कैद कर कर रखा। लगभग 20-25 मिनट तक वो यूं ही राहुल के होठों को स्मूच करता रहा, जिससे राहुल के दिमाग से भी वो सवाल निकल गया और वो भी प्रियांक का बराबर साथ देने लगा। वो भी प्रियांक में इस कदर डूबने लगा मानो इस दुनिया में प्रियांक के अलावा अब और कुछ बाकी नहीं है। कि तभी प्रियांक ने राहुल को छोड़ा और जैसे ही प्रियांक ने राहुल को छोड़ा, राहुल को फिर से सब कुछ याद आ गया और उसने पूछा कि पहले तुम ये बताओ जीजा का राज क्या है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करें।